अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत, मौजूदा सियासत की हकीकत क्या है, यही मैं आपको आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा और इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल मिली है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो सियासत का असल मतलब कुछ और है, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की बात की जाएगी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में जो चल रहा है वो यही है कि ये जो चंद करप्ट ख़ानदान है, उन्होंने इस मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है और उन्होंने अपने बंदे तकरीबन हर पार्टी में रखे हुए हैं ताकि सीट जो है वो अपने घर में रहे। इसकी मिसाल अभी हालिया जो हुकूमत है उसमें से दूंगा और जो बड़ी पार्टी अपोजिशन में है उसमें से आपको देता हूँ। उसमें बात करूँगा असद उमर और ज़ुबैर उमर की। तो ये कहानी क्या है वो आपसे शेयर करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि इसहाक डार साहब ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। इमरान नियाज़ी और असद उमर के बुज़ुर्गों ने प्लेट में रख कर बुज़दिली से मशरक़ी पाकिस्तान भारत को दे दिया। इन दोनों ने अब मकबूजा कश्मीर भारत को खुफिया समझौते के ज़रिए दे दिया। इन्हें मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भारतीय बयानिया और गद्दारी की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। यह था वो ट्वीट जो इसहाक डार साहब ने असद उमर और ज़ुबैर उमर के वालिद के लिए भी किया है। नाजरीन, दोनों भाइयों ने जो इसका ऊपर रद्दअमल दिया है वो मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने। सबसे पहले असद उमर ने जो जवाब दिया है ट्वीट के ज़रिए और एक वीडियो पैगाम में भी उन्होंने ये बात की है। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है, अगर आप डर कर लंदन भागने की बजाय मुल्क में होते तो शायद पता होता कि मेरे वालिद 1971 की जंग में GOC 23 डिव थे जो छम जोड़ियां के महाज पर जंग लड़ा, जहां पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी और आज भी छम पर पाकिस्तान का कब्जा है। लेकिन शायद आपके दिल में पाक फौज की नफरत इन हकाइक को जगह नहीं देती। इसके बाद एक वीडियो पैगाम में भी असद उमर का कहना था कि इनके वालिद उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। मेहनत कैसे की जाती है, कौम के लिए कैसे कुर्बानियाँ दी जाती हैं, यह सब मैंने अपने वालिद से सीखा है। पाकिस्तान की दोनों बड़ी जंगों में मेरे वालिद साहब ने हिस्सा लिया। दोनों जंगों में वो ऐसे मकाम पर थे जहां पाकिस्तान को फतह मिली। असद उमर का कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से पहले पढ़ लिया करें, ट्रायल की रिपोर्ट भी पढ़ ली जाए तो बेहतर है। नाजरीन, ये असद उमर साहब ने उनको जवाब दिया है और एक कोई भी गैरतमंद बेटा होगा तो बाप के लिए ऐसा जवाब देगा। अब ज़रा जो दूसरे बड़े भाई साहब हैं मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया है सुने ज़रा। उन्होंने ट्वीट क्या किया है, द ट्वीट हैज़ बीन डिलीटेड। इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि ज़ुबैर उमर ने इसहाक डार से रब्ता करके ट्वीट डिलीट करवाया। ज़ुबैर उमर अपने ट्विटर पैगाम पर तनकीद की जद में भी आए। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि थोड़ा दिल गुर्दा दिखाते और इसहाक डार को जवाब देते। उसने आपके वालिद को गद्दार कहा और आप ये पैगाम लेकर आगे के ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि आपका भाई असद उमर इसहाक डार को भरपूर जवाब दे रहा, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। क्या ट्वीट डिलीट करने से सोच तब्दील हो जाती है? डॉक्टर शहबाज गुल ने भी ज़ुबैर उमर को जवाब देते हुए लिखा कि ऐसी भी क्या गुलामी कि आपके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। पाकिस्तान के दिफा में, अफवाज पाकिस्तान के दिफा में सबसे बढ़कर अपने वालिद मोहतरम के दिफा में आप सही जगह पर हैं। आपकी पार्टी ने गुलाम ही तो पैदा किए हैं, एक बहादुर सिपाही के बेटे और असद उमर के भाई हैं। आप कुछ तो ख्याल करें उनके नाम का। मोहम्मद ज़ुबैर उमर को उनके इस ट्वीट के ऊपर के ये ट्वीट डिलीट हो गया। ये ट्वीट करना काफ़ी महंगा पड़ा है और लोगों ने उनको काफ़ी अच्छा जवाब भी दिया है। वो उनमें से मैं 2-4 ट्वीट जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनमें से एक मीर मोहम्मद खान ने लिखा कि शायद आपसे ज़्यादा आपके वालिद की इज़्ज़त मेरे दिल में है। आपके मरहूम भाई तारक मेरे लिए एक भाई से ज़्यादा थे। दिन रात आपके वालिद की बहादुरी के किस्से सुनते 2 दहाइयाँ गुजर गईं। ये सियासी बात नहीं है मगर तुफ उस इसहाक डार पर जिसने आपके वालिद की तज़ीक की और आप चुप रहे।
इसके बाद मलिया हाशमी ने लिखा, क्या नवाज शरीफ ने इसहाक डार के आपके मरहूम वालिद पर घटिया हमले की मजम्मत की नहीं की तो आप सोच लें कि ये आपकी कितनी इज्जत करते हैं। इसके बाद अली मुर्तज़ा हाशमी ने जवाब देते हुए लिखा कि बुग़्ज़ इमरान में बाप को गालियां सुन ली, कम से कम माफ़ी का ही ट्वीट करवा लेते। सादत यूनस ने ट्वीट किया कि ट्वीट डिलीट हुई है, उसके दिमाग में आपके बाप के बारे बनी हुई सोच नहीं। इसके बाद मोहम्मद फयाज तनोली, हिम्मत है यार अपने वाले की, तौहीन वाला ट्वीट तुमने डिलीट करवा लिया मगर वालद के इज्जत की खातर पार्टी नहीं छोड़ी। मोहम्मद ज़ुबैर को दीगर सोशल मीडिया सार्फिन ने भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी ना छोड़ो, कम से कम इसहाक डार को जवाब तो देते कि उसने जो आपके वालद के बारे में कहा है वो गलत है या सही। एक और मास्टरमाइंड आईडी से ट्वीट हुआ है कि एक वक्त था कि लोग कहते थे कि जान जाए पर आन ना जाए, अब कहते हैं सब कुछ जाए मगर आराम ना जाए। मरहूम बाप को गालियां दिलवा कर ट्वीट डिलीट करवाने वाला शेर। नवाज शरीफ के करप्ट बच्चे अपने गद्दार करप्ट बाप का दिफा कर रहे हैं मगर मोहम्मद ज़ुबैर दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ने वाले अपने ईमानदार वालिद का दिफा नहीं कर सका। दरबारी बनने से बेहतर इंसान खुदकुशी कर ले। यह सिर्फ गुलामी नहीं बल्कि घटियापन है और बेगैरती की आखिरी स्टेज भी है। इस स्टेज पर इंसान अपनी तो क्या अपने ख़ानदान की इज्जत भी चंद तकों में बेच देता है। नाजरीन, यह थी एक छोटी सी वीडियो। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की जो हकीकत है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये सिर्फ इन दो भाइयों का नहीं, अक्सरियत में अगर आप देखें ना तो ये सारे आपस में रिश्तेदार मिलेंगे और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग अपने माँ बाप के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल होने पे खामोश रह सकते हैं वो मुल्क और मिल्लत और अवाम की क्या खिदमत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।